हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जिनेन्द्र, सलाम अलैकुम। हाँ बेटा, आई एम धीरज बोरा। शायद नाम तो आपने सुना ही होगा। लास्ट लेक्चर में हम लोग सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी में मैथ्स लेक्चर के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था बेटा कि पेपर पैटर्न कैसे होता है और हर एक चैप्टर का वेटेज कैसे होता है बेटा। एंड टेकिंग ऑन दैट सेम ग्राउंड नाउ विल स्टार्ट द सिलेबस ऑफ मैथ्स। और पहला चैप्टर है पार्ट 1 का मैथमेटिकल लॉजिक। अभी कल के लेक्चर में अपन ने देखा था द वेरियस टॉपिक्स व्हिच आर कवर्ड इन पार्ट 1 एंड द वेटेज आल्सो। आपने देखा होगा बेटा कि जो फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिकल लॉजिक, ये आपके पेपर में 8 मार्क्स के लिए है। 8 मार्क्स इज विथ द ऑप्शंस, ऑप्शन के साथ 8 मार्क्स है बेटा। ये नहीं कि 40 में से 8 है। इन आउट ऑफ 58 8 मार्क्स इज गिवन फॉर द मैथमेटिकल लॉजिक। एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है बेटा, ये बहुत आसान है। और ये जो है बेटा पहली एक्सरसाइज जो है ये इंस्टेड ऑफ मैथ्स ये हमें इंग्लिश की तरफ थोड़ी सी खींची जाती है बेटा। अब इंग्लिश लैंग्वेज तो आपने सीखी ही होगी 10th में, 11th में, 12th में, तो वही चीज अपन थोड़ा सा यहां पर देखेंगे इन दिस चैप्टर, दैट इज मैथमेटिकल लॉजिक। वेटेज 8 मार्क्स। तो बेटा भगवान का नाम लेकर विल स्टार्ट विद दिस फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट 1, दैट इज मैथमेटिकल लॉजिक। अब जो लॉजिक है बेटा, व्हाट डज दिस वर्ड लॉजिक मींस? तो अभी इसकी ग्रीक मीनिंग है बेटा रीजन। और आपको भी पता है लॉजिक मतलब हम लोग थोड़ा सा उसको क्या करते हैं बेटा, रीजनिंग लगाते हैं। वी टेक आउट सम ऑफ द रीजंस। अब बाकी तो इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। तो वी विल सी कि सबसे पहले सेंटेंस क्या होता है। आप बोलेंगे यार इंग्लिश शुरू हो गया, और वही मैंने आपको बताया था बेटा कि इंग्लिश लैंग्वेज के साथ ये रिलेटेड है। तो मुझे बताओ बेटा कि ये सेंटेंस क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय अ सेंटेंस? आपण म्हणता, जर आपण मराठीत बोलू तो यू विल से वाक्य बोलते इसको, बरोबर है ना? तो ठीक है बेटा, व्हाट इज द सेंटेंस? अ सेंटेंस इज मेड अप ऑफ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, ठीक है ना? अब सब वो छोड़ के सेंटेंस के कितने अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो आप बोलेंगे सबसे पहले जो होता है बेटा क्या बोलते हैं उसको, इंपेरेटिव। ओके, इंपेरेटिव होता है, फिर इंटरोगेटिव होता है, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी होता है नहीं होता है बेटा, एक्सक्लेमेटरी होता है। ओके, अब इंपेरेटिव में भी 2 प्रकार होता है बेटा, एक तो अफर्मेटिव होता है और एक क्या होता है बेटा, निगेटिव होता है, ठीक है ना? तो ये जो है देयर आर स्टिल मेनी टाइप्स। अपन इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग ये देखेंगे, इंपेरेटिव, इंटरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटिव। अब इंटरोगेटिव ढूंढने के लिए सबसे इजी होता है बेटा जिसमें क्वेश्चन मार्क हो, दैट इज एन इंटरोगेटिव टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, और जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क हो, दैट इज व्हाट द एक्सक्लेमेटरी टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। करेक्ट? तो अभी यहां पर ये सारी चीजें हो गई सेंटेंस के बारे में। नाउ से अभी कुछ सेंटेंस में आपको बताता हूं बेटा। वी विल सी सम ऑफ द सेंटेंसेस। नाउ जस्ट सी दिस एग्जांपल नंबर 1। द सन राइजेस इन द ईस्ट। डोंट वी सी दिस? ओके, तो ये कौन सा टाइप हो गया बेटा? इट इज एन इंपेरेटिव और अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। द स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज नेगेटिव। सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज ऑड। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक रेक्टेंगल इज 180। और कुछ ऐसे सेंटेंस देखो बेटा, मे गॉड ब्लेस यू, आगे क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो वी नो दैट दिस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। व्हाई आर यू सो अनहैप्पी? आप इतने उदास क्यों हो? नाउ देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। रिमेंबर मी व्हेन वी आर पार्टेड, जब हम लोग बिछड़ जाएंगे तो मुझे याद रखना। डोंट एवर टच माय फोन, आई हेट यू, वेयर डू यू वांट टू गो टुडे? तो अभी देखो बेटा, वी नो दैट द स्टेटमेंट नंबर 1 and 5 easily we can say that they are the exclamatory sentences. Second, why are you so unhappy? And the last one, the 6th one, where do you want to go today? These are the interrogative sentences. Question mark आ गया बेटा। And third and fourth are imperative. Third and fourth are imperative. मतलब हमने कुछ ऐसा बोला है कि remember me, don't ever touch my phone, that is an order. तो these are the types of sentences. अपन ने यहाँ पर भी कुछ देखे सेंटेंस और यहाँ पर भी देखे। Now what is the difference? अभी ये बात देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग स्टेटमेंट को डिफाइन करेंगे। So the A statement is declarative sentence which is either true or false but not both simultaneously. मतलब हम लोग किसी चीज के बारे में कुछ डिक्लेयर करते हैं। You have to note down this definition. तो जैसे भी यहां पर देखो बेटा, यहां पर the sun rises in the east, हम लोग सन के बारे में कुछ बात कर रहे हैं कि कौन से डायरेक्शन में ये है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये सेंटेंस ट्रू है कि फॉल्स है? बिल्कुल सही बोला, इट इज ट्रू, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, इट इज अ ट्रू सेंटेंस। तो अगर अभी अपन कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं, किसी के बारे में कुछ बोल रहे हैं, और दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसी नहीं है, नॉट अ सिंगल पर्सन इन द वर्ल्ड विल से इट इज
false, then it is called as a statement. अब देखो बेटा यहां पर थोड़ा सा और है कि सारे लोगों ने एक ही कहना है, मतलब all the people in the world should say that it is true, और all the people in the world should say it is false. कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए बेटा इसमें. There should not be any exception. Sun rises in the east. छोटे बच्चे को भी बोला, where does the sun rise from? He will say in the east. कोई बोलेगा it rises in the west, north, south, नहीं. तो या तो फिर the square of a real number is negative. ये true है कि false है बेटा? बिल्कुल. Right. Please मुझे एडे में मत निकालो बेटा. I have to ask such questions. आपने यही सोचा है बेटा कि सर कैसे पूछ रहे हैं? नेगेटिव कभी होता है क्या? कोई भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है. हम लोग 7th स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हैं, 6th स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हैं. द स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है. और यहाँ पर बोला उसने इट इज नेगेटिव, मतलब ये फॉल्स हो गया. अब छोटे 6 वाले स्टैंडर्ड के बच्चे को भी पूछा तो वो बोलेंगे क्या सर कुछ भी पूछ रहे हैं, इट इज फॉल्स. तो सारे के सारे दुनिया इसको फॉल्स बोलते हैं. और ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं बेटा विच डिक्लेयर समथिंग, और दुनिया में देयर इज नो एक्सेप्शन, सभी उसको एग्री या डिसएग्री करते हैं. Either they will say it is true or they will all say that it is false. ऐसा नहीं है कि कुछ एक भी आदमी उसको डिनाई करेगा. Then it is called as a statement. तो एक बार वापस अपन देखेंगे the definition. A statement is a declarative sentence which is either true or false but not both. एक साथ दोनों नहीं हो सकते बेटा, true भी और false भी नहीं हो. Either it is true or it is false. ठीक है. तो अभी यहां पर देखो बेटा, in this first example जो अपन ने पहले देखा था कि the sun rises in the east, ये सारे के सारे ट्रू बोलेंगे, therefore it is a statement. The square of a real number is negative, ये भी तो स्टेटमेंट है, but it is a false statement. ये ट्रू है, ये फॉल्स है. Sum of two odd numbers is odd. अब और प्लस और क्या होता है आप मुझे बोलो. 3 + 5 8 होता है, ऐसा आप बोलेंगे मुझे. मतलब the sum of two odd numbers is always even number. तो ये क्या होगा बेटा, it is also false. अभी इसमें कोई भी एक्सेप्शन है कि बेटा कोई भी दो odd नंबर ले लो जो आपके मन में आए. 7 और 3 ले लो, 10 आ जाता है. कोई भी दो ऑड नंबर का एडिशन हमेशा इवन ही आता है. ये हमने सीखा है 4th स्टैंडर्ड में. तो एवरीबॉडी विल से नो, इट इज फॉल्स. सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज नॉट ऑड, इट इज इवन. सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक रेक्टेंगल इज 180. साइक्लिक रेक्टेंगल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन ही ऐसा है कि अपोजिट एंगल्स की टोटल 180 होती है. तो इट इज ऑलवेज ट्रू. तो कभी भी इसको कोई भी ऑप्शन नहीं है. द ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट 1 and 4 इज ट्रू, 2 and 3 इज फॉल्स. तो यहां पर इट इज कॉल्ड एज द ट्रूथ वैल्यू. ये ट्रू है कि फॉल्स है. लेकिन अगर वॉट एवर द ट्रूथ वैल्यू इज, आइदर इट इज ट्रू और फॉल्स, इट इज द सेंटेंस इज कॉल्ड एज अ स्टेटमेंट. इट इज कॉल्ड एज अ स्टेटमेंट. तो ये सारे स्टेटमेंट है बेटा एग्जाम्पल 1 में. और एग्जाम्पल 2 में दीज आर ऑर्डिनरी सेंटेंसेस, दीज आर नॉट स्टेटमेंट्स. दीज आर नॉट स्टेटमेंट्स. तो अभी स्टेटमेंट नहीं है, ये कैसे पहचाने बेटा? क्वेश्चन मार्क आ गया, नॉट अ स्टेटमेंट. एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, नॉट अ स्टेटमेंट. ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंस आ गया, जैसे ऑर्डर आ गया, रिक्वेस्ट आ गई, है ना. जैसे कि ये डोंट एवर टच माय फोन, गेट आउट ऑफ दिस क्लास, प्लीज गिव मी योर पेन. तो ये रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर हो, ये कोई भी जो है ये स्टेटमेंट नहीं रहता है. आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर. अभी यहां पर इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क आ गया, एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया, तो वो स्टेटमेंट नहीं रहता है. अंदर पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, वो साइन दिखी ना आपको, बोल दो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. तो फिर एक चीज और है विच आर नॉट अ स्टेटमेंट एंड इट इज कॉल्ड एज एन ओपन सेंटेंस. इट इज कॉल्ड एज एन ओपन सेंटेंस. वो अपन एक थोड़ी देर के बाद देखेंगे. तो अगर इस टाइप के सेंटेंस आ गए ना बेटा, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, दे आर नॉट स्टेटमेंट्स. ये जो नोट है बेटा, यू कैन टेक दिस. द सेंटेंसेस लाइक एक्सक्लेमेटरी, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव आर नॉट स्टेटमेंट. ठीक है ना बेटा? ओके, नाउ वी कम टू द ओपन सेंटेंस. जैसे मैंने बोला था, अब ओपन सेंटेंस जो है ना बेटा, एन ओपन सेंटेंस इज अ सेंटेंस व्हिच ट्रूथ वैल्यू चेंजेस अकॉर्डिंग टू द कंडीशन. बदलते रहती है बेटा. नाउ आई विल टेल यू एन एग्जांपल. x + 4 = 8. यहां का एक एग्जांपल देखो बेटा. अब x की वैल्यू अगर अपन 4 लेंगे तो ये ट्रू आ जाएगा. कोई भी वैल्यू ले सकते हैं अपन x की. अगर x की वैल्यू 4 लेंगे तो ये ट्रू है. लेकिन अगर x की वैल्यू 4 छोड़ के दूसरी कोई भी लो, 2, 6, 14, -7, 8/2, कोई भी वैल्यू लो, इट विल बी फॉल्स. तो ये कभी ट्रू है, कभी फॉल्स है, कभी हाँ है, कभी ना है. ऐसे जो है सेंटेंसेस जिसके दो ट्रूथ वैल्यू होते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. कभी ट्रू होता है, कभी फॉल्स होता है, तो उनको बोलते हैं अपन ओपन सेंटेंस. एंड ओपन सेंटेंस आर नॉट स्टेटमेंट्स. ओपन सेंटेंस आर नॉट
statement. Now the second example is Chinese food is very tasty. I like Chinese very much. I'll say yes, it is true. But my father, he never ever eats Chinese. अगर मैंने बोला चाइनीज बहुत अच्छा है, नहीं तेरे को क्या समझता है, चाइनीज एकदम बकवास है. तो एवरीबडी कैन हैव देयर ओन व्यू. आप में से कुछ चाइनीज नहीं खाते होंगे, कुछ खाते होंगे, तो कोई हाँ बोलेगा, कोई ना बोलेगा. तो सच जिसके दो आंसर होते हैं, कुछ लोग हाँ बोलते हैं, कुछ लोग ना बोलते हैं, देन it is an open sentence. और याद रखो बेटा, open sentence is never a statement. Okay? Okay. Now we come to another example. एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूं. अगर मैं इस तरह से बात करता हूं कि सचिन तेंदुलकर इज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, अगर मैं इस तरह से बोल देता हूं, तो मैं आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ सचिन, आई विल से ट्रू. लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जो बोलेंगे नहीं, सचिन से तो विराट अच्छा है, सचिन से तो राहुल द्रविड़ अच्छा है, सचिन से तो रिकी पॉन्टिंग अच्छा था. दे मे हैव देयर ओन व्यूज. और कोई भी गलत नहीं है, मैं भी गलत नहीं हूं कि आई से सचिन इज अच्छा है, वो रिकी पॉन्टिंग अच्छा है, कोई भी गलत नहीं है. तो कोई हाँ बोलेगा, कोई ना बोलेगा. इट इज ऑल्सो एन ओपन सेंटेंस. लेकिन एक ओपन सेंटेंस को ही अपन एक ओरिजिनल सेंटेंस में बदल सकते हैं. कैसे? सचिन तेंदुलकर इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड. अब सचिन का जो डाई हार्ट दुश्मन है ना बेटा, वो भी बोलेगा नहीं यार ये तो ट्रू है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन. तभी जाके उसने 100 सेंचुरीज बनाई है, ही इज द हाईएस्ट स्कोरर. तो ये सारी चीजें, तो ही इज श्योरली वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन. इवन डॉन ब्रैडमैन एग्रीड कि बाबा आफ्टर हिम, वो डॉन ब्रैडमैन ने सारी जिंदगी खुद को बेस्ट बैट्समैन माना बेटा, एंड ही हैड एवरी राइट टू. तो सचिन तेंदुलकर को उसने बोला है कि मेरे बाद सबसे अच्छा बैट्समैन है ये सचिन तेंदुलकर. तो एवरीबडी हैज टू एग्री दैट ही इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इफ ही इज नॉट द बेस्ट. अब ये हो गया yes, now it becomes a true, now it becomes a statement. Understood the difference between an open sentence and a statement? I hope you have. अब देखो बेटा, an open sentence is not considered a statement in logic. Mathematical identities are true statements. You know the identities. A plus b bracket square is equal to a square plus 2ab plus b square. तो ये क्या है? It is a true statement. It is a true statement. Okay बेटा. ना एग्जाम्पल के तौर पे a plus 0 is equal to 0 plus a, ये पता है आपको. x plus y is equal to y plus x, then is equal to a for any real number a. तो ये क्या है? It is a true statement. Okay, now let us start with one of the activity. I will not complete it. ये मैं आपको होमवर्क के लिए बोलूंगा, complete the above table. लेकिन कुछ अपन I will tell you how to do it. Now the first one is root of minus 9 is a rational number. तो क्या होगा बेटा ये? Whether it is a statement or not, surely it is a statement. क्योंकि अपन root 9 minus 9 के बारे में कुछ बोल रहे हैं. It is a rational number. It is a statement. लेकिन it is false. Why it is false? Because root of minus 9 is a imaginary number. ये real number है ही नहीं. Therefore, अगर वो नंबर ही नहीं है, रियल नंबर नहीं है, तो वो रैशनल नंबर कैसे हो गया? करेक्ट ना बेटा? Nobody will say that it is a rational number. So it is a statement but false. Truth value क्या है इसकी बेटा? False statement है. It is a false statement. F. Truth value दिया है. Can you speak in French? Question mark आ गया बेटा. Can you speak French? No. अरे बाबा ये क्या है? It is not a statement because it is an interrogative type of a sentence. इसके लिए क्या हो गया बेटा? ये सेंटेंस नहीं है, तो फिर ट्रूथ वैल्यू आने का कोई संबंध ही नहीं है. टोक्यो इज इन गुजरात, लगे हंसने, है ना बेटा? टोक्यो कहाँ है? जापान. यस, इट इज द कैपिटल ऑफ जापान. सो इट इज अ स्टेटमेंट बट फॉल्स. इट इज अ स्टेटमेंट बट फॉल्स. फैंटास्टिक, लेट्स गो. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ गया बेटा. देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. एंड द लास्ट वन, प्लीज ओपन द डोर क्विकली. प्लीज मतलब इंपेरेटिव हो गया. देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. ओके बेटा, आगे के आप सॉल्व करो. बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट, HGCA लेक्चर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. इसके जो लेक्चर्स है ये दो तरीके से आपके सामने आते हैं. एक तो YouTube के जो फ्री लेक्चर्स है जिसमें हम लोग एक दूसरे के साथ अभी बात कर रहे हैं, और दूसरा जो है वो है प्रीमियम ऑनलाइन क्लासेस. अब ये जो प्रीमियम ऑनलाइन क्लासेस है इसमें क्या होता है कि हमारे जो फैकल्टीज है, यू कैन सी देयर नेम्स, ये आपको लाइव आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे. कहां करेंगे? Gmeet के ऊपर. अगर कोई लेक्चर आपका मिस भी होता है तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, उसकी भी फैसिलिटी है अपने पास. इसके अलावा जो चीजें आपको मिलती है प्रीमियम बैचेस में वो आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगी. ये सारी फैसिलिटीज आपको मिल सकती है. ओके, हम लोग जो है यहाँ पर 11th 12th CA फाउंडेशन कोर्स एंड BCom ये सारे कोर्सेस आपको ऑफर करते हैं. इनमें से किसी में भी अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको कोई और जानकारी की जरूरत हो, तो नीचे दिए हुए नंबर्स अभी तो आपके सामने आ गए हैं, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर रिमेनिंग सिलेबस. यू सॉल्व इट.
and test your knowledge, right? We'll go for the exercise number 1.1. Okay, beta. State which of the following sentence are statements. Justify your answer if it is a statement. Write down the truth value. A triangle has n sides. A triangle has n sides. So is it a statement or not? क्या बोला आपने? बिल्कुल सही बोला बेटा. It is a open sentence. अगर n 3 है बेटा तो ये ट्रू हो गया, और 3 छोड़ के दूसरा कोई और रह गया, वैल्यू 2, 4, whatever, 3 छोड़ के, तो फॉल्स हो जाएगा. कभी हाँ कभी ना. Therefore it is what? बोलो यार. Yes, it is an open sentence. Therefore it is not a statement. तो यहां पर दिया है justify your answer, तो अपन बोलेंगे it is an open sentence. It is true for n is equal to 3, false for n is not equal to 3. Okay बेटा. Second one, the sum of interior angles of a triangle is 180. ये तो क्या हो गया बेटा? एंगल सम प्रॉपर्टी होगी, और आपको पता है बेटा मैथमेटिक्स के जो भी ये है आइडेंटिटीज, दे आर ऑलवेज स्टेटमेंट्स. तो इट इज आल्सो अ स्टेटमेंट एंड ट्रू स्टेटमेंट. द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180. इट इज अ स्टेटमेंट एंड ट्रू. ओके, यू आर अमेजिंग, एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया, नॉट अ स्टेटमेंट. रीजन क्या आएंगे बेटा? बिकॉज इट इज अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. प्लीज ग्रांट मी अ लोन. नो, बिकॉज इट इज अ इंपरेटिव सेंटेंस. रूट ऑफ -4 इज एन इरैशनल नंबर. अभी इसके जैसे ही बेटा, रूट ऑफ -9 उसने रैशनल बोला था, अपन ने बोला वेदर इट इज स्टेटमेंट, यस. ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स. अब यहां पर क्या आएगा बेटा? यस, रूट ऑफ -4 इज एन इरैशनल नंबर. इट इज फॉल्स. व्हाई बेटा? बिकॉज नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट दे डू नॉट एग्जिस्ट. रूट ऑफ -4 इज नॉट अ रियल नंबर. इट इज अ स्टेटमेंट बट फॉल्स. इट इज अ स्टेटमेंट बट फॉल्स. ओके, तो पहले 5 का आंसर मैं यहां पर भी लिखता हूं बेटा फॉर यू. इट इज व्हाट? इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. ये क्या है? ट्रू. ये नॉट, ये नॉट, ये क्या है बेटा? फॉल्स. नाउ x² - 6x + 8 = 0 implies x is -4 and x is -2. तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके आपने 10th स्टैंडर्ड में और 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. तो यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन. मुझे तो पता है आंसर, लेकिन हम लोग फिर भी वी विल सॉल्व इट. x² - 6x + 8 = 0. तो यहां पर अपन 8 के ऐसे फैक्टर्स करेंगे विच विल एड अप टू -6. क्या आएगा बेटा? -4 and -2. -4 मल्टीप्लाइड बाय -2 कितना आएगा बेटा? +8. -4 -2 कितना आता है बेटा? -6. सो ये कितना आएगा बेटा? x² - 4x - 2x + 8 = 0. इन दोनों में है x कॉमन, x - 4, इसमें -2 कॉमन. x - 4, x - 2 = 0, which implies that x is 4 और x is 2. और इसने क्या बोला है? देखो बेटा, इसने बोला है x is -4 and -2. तो it is a statement but false. but false. अब एक चीज, अगर यहाँ पर +4 and +2 आता तो ये क्या हो जाता बेटा? ट्रू आ जाता, करेक्ट. लेकिन इट वुड हैव बीन अ स्टेटमेंट. लेकिन अगर ये पूरी चीज आती ही नहीं, ये भूल जाओ, अगर ये नहीं होता तो ये स्टेटमेंट होता क्या बेटा? x² - 6x + 8 = 0. नहीं, ये ओपन सेंटेंस हो जाता है ना. 4 और 2 के लिए ट्रू, बाकी सबके लिए फॉल्स. तो कभी हाँ कभी ना. देयरफॉर इट वुड हैव बीन एन ओपन सेंटेंस. ठीक है ना? एन ओपन सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट. ना, ही इज एन एक्टर. अब ये किसी के बारे में बोलेगी ही इज एन एक्टर, लेकिन किसके बारे में बात कर रहे हैं तो इट डिपेंड्स ऑन हिम. अगर वो मेरे बारे में बात कर रहा है तो ये फॉल्स है. आई एम नॉट एन एक्टर. ओके. और अगर बच्चन के बारे में बात कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन के बारे में, तो ट्रू है. तो किसके बारे में बात कर रहे हैं अपने को नहीं पता. इट इज अ ओपन सेंटेंस. देयरफॉर नो. डिड यू हैव लंच? क्वेश्चन मार्क है बेटा. इंटरोगेटिव हो गया. नो. हैव अ कप ऑफ टी. क्या हो गया बेटा? इंपरेटिव. नो. x + y ब्रैकेट स्क्वायर इज x² + 2x + y² फॉर x y बिलोंगिंग टू रियल नंबर. अब आपको पता है दिस इज एन आइडेंटिटी, और अपने को पता है आइडेंटिटीज आर ऑलवेज अ स्टेटमेंट. एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ये लास्ट ईयर भी आपने देखा है कि जितने भी रियल नंबर है वी कैन राइट इट इन अ फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो ये भी ट्रू है. 1 इज अ प्राइम नंबर. इसके बारे में क्या बात करते हो बेटा? बिल्कुल सही है. इट इज अ स्टेटमेंट बट फॉल्स. 1 प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, राइट ना बेटा? पूरे दुनिया में एक ऐसे ही नंबर है, वन ऑफ इट्स ओन टाइप, जो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है. ओके. विद द सनसेट द डे एंड्स. सनसेट के साथ दिन खत्म होता है. ये स्टेटमेंट है कि नहीं है? यस, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. सनसेट होने के बाद क्या हो जाता है? दिन खत्म हो जाता है. 1 फैक्टोरियल इज 0. सिखाया ना बेटा आपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में. 1 फैक्टोरियल कितना आता है? 1. तो ये क्या आ जाएगा बेटा?
false. It is a statement but false. Now what is this short form stand for? N is for not a statement, T is for true and F is for false. Okay बेटा. Now 3 plus 5 is greater than 11. 3 plus 5 कितना होता है बेटा? आता कि नहीं मैथ्स? 8 is greater than 11. मतलब it is a statement but false. Now the number pi is an irrational number. ये pi है बेटा, it is not 11. 11 के जैसे दिख रहा है लेकिन है क्या? वो pi है. तो pi is an irrational number. ये अपन ने सीखा है from the 9th standard. It is a true statement. X square minus y square is equal to x plus y. X minus y for all x y belonging to R. पता है ना बेटा आइडेंटिटी? A square minus b square is equal to a plus b, a minus b. Therefore it is a statement and true. The number 2 is the only even prime number. 2 prime number है क्या बेटा? Yes. और वो even भी है? Yeah. 4 बाकी कोई भी ऐसा नंबर है जो even भी है और prime भी है? हो ही नहीं सकता ना बेटा, क्योंकि कोई भी इवन नंबर को 2 इज अ फैक्टर. और अपन ने सीखा है प्राइम नंबर मतलब क्या बेटा? जिसको 1 और खुद छोड़ के तीसरा कोई फैक्टर नहीं होता है. तो 2 is the only even prime number. It is true. Two coplanar lines are either parallel or intersecting. Two lines, if they lie in the same plane, they either intersect or they are parallel. बराबर ना बेटा? Coplanar मतलब they are lying in the same plane. तो बिल्कुल true statement है बेटा. The number of arrangement of 7 girls in a row for a photograph. 7 गर्ल को फोटो के लिए अपन खड़े कर रहे हैं बेटा, तो it will make them stand in a straight line. तो कितना है बेटा? 7 factorial. It is true. Give me a compass box. क्या होगा बेटा? Request. Imperative sentence. Therefore, it is not a statement. Bring the motor car here. It is an order. Not a statement. It may rain today. हो भी सकती, नहीं भी हो सकती है. तो not a statement. If a plus b is less than 7, a plus b की टोटल क्या हो रही है बेटा? 7 से लेस आ रही है. A is greater than equal to 0 मतलब a पॉजिटिव है. B is greater than equal to 0, B भी पॉजिटिव है. Then A and B both will be less than 7. A भी 7 से कम रहेगा और B भी 7 से कम रहेगा. हाँ यहाँ तो अपन थोड़ा सा देखेंगे बेटा. अब उसने क्या बोला बेटा? A plus B is less than 7 और A क्या है बेटा? 0 से बड़ा है. 0 से बड़ा है मतलब 1 हो सकता है. अगर 1 है तो B कितना आएगा? 6 आ सकता है क्या? नहीं. 6 से कम होगा तो B will be less than 6. मतलब 7 से कम आ गया ना, तो क्या होगा बेटा? Both will surely be less than 7. तो it is a statement and true. अगर अपन ने 7 ले लिया बेटा A को, 7 plus B is less than 7 मतलब B क्या आएगा बेटा? Less than 0. और उसने तो ऑलरेडी बोला है कि B क्या है बेटा? B is greater than 0 बोला है उसने. Therefore it is a true statement. And the last one is, can you speak in English? Can you speak in English? What do you think? हमारे 2 लेक्चर्स हो गए बेटा. What do you think? Can Bora sir speak in English? Okay. I hope you understand my language, whether I speak in English or Hindi. कोई भी लैंग्वेज में बोलो, आपको अच्छी तरह समझ में आ रही है. This is what I hope. तो it is not a statement because it is a question mark. Okay बेटा. तो मुझे ऐसा लगता है बेटा कि ये जो लेक्चर है we'll stop here because I completed the first exercise in our topic. I hope you find it very easy और इसमें कोई डाउट नहीं आएगा. ये सारे कंसेप्ट जो अपन ने देखे हैं आज, क्या क्या देखे बेटा अपन ने? कि स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, a given statement, a given sentence ये स्टेटमेंट है कि नहीं है, या ये अपने को चेक करना है. वो अपन ने देखा है कि कैसे चेक करते हैं. और अगर वो स्टेटमेंट है तो 2 टाइप के स्टेटमेंट है, आइदर इट इज ट्रू और इट इज फॉल्स. तो ट्रू स्टेटमेंट कौन से, फॉल्स कौन से, ये आपने को पता होना चाहिए. ठीक है ना बेटा? सो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर एंड यू अंडरस्टूड एवरीथिंग. इट इज एन इजी पार्ट बेटा, और माइंड यू ये कंपल्सरी 1 मार्क के लिए आता ही है बेटा, कंपल्सरी. तो इससे ज्यादा इजी कुछ नहीं है. यू कैन मेक योर 1 मार्क फिक्स्ड विद दिस. ओके, तो चलो बेटा, बाय. दैट्स ऑल फॉर टुडे अंटिल वी मीट टुमारो. टुमारो विल स्टार्ट विद दिस लॉजिकल कनेक्टिव्स. ये कनेक्टिव क्या है तो ये आपने ऑलरेडी इंग्लिश लैंग्वेज में सीखा हुआ है बेटा. वी विल जस्ट रिकैप इट. ओके ओके बेटा, बाय, हैव अ ग्रेट डे. दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो कि कौन सी चीजें आपको पसंद आई है. ये सारे हमारे सोशल मीडिया हैंडल है जिसके जरिए से आप हमें फॉलो कर सकते हो. ओके, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.